जय निराकार। आज हमारा विषय है निराकार। तो देखिए, आज निराकार, साकार, आकार, ये सब अलग अलग शब्द बोलते रहते हैं समाज में बोलते हैं कि हम साकार है, हम निराकार है। तो ये क्या है साकार निराकार? ये हम उसने तो हमको थोड़ा हम मन ही मन हंस लेते हैं। क्यों हंस लेते हैं हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वेद में बताया गया है कि ईश्वर निराकार है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि मूर्ति पूजा करना वेद के विरुद्ध है, ऐसे कुछ लोग बताते रहते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये वीडियो के अंत में आप खुद निर्णय कर सकते हैं। तो ये निर्णय करने के लिए हमको कुछ विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी आज हम आपको देंगे। देखें, वेद में बताया गया है कि ईश्वर निराकार है। तो क्या वेद में ऐसा बताया गया कि ईश्वर निरारूप है? नहीं ना। वेद में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जो बताता है कि ईश्वर निरारूप है। तो ये रूप क्या है, आकार क्या है, इस दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो रूप माने क्या है? देखिए, जो आँखों को दिखता है वो रूप है। जो आँखों को दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, वो रूप है। तो हमको कई प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। एक प्रकार का रूप है क्या? कई प्रकार के रूप है। तो एक एक प्रकार के रूप को एक एक नाम अगर देंगे तो हम दूसरे को बताने के लिए वो स्पष्टता रहेगा। उसी को बोलते हैं आकार। एक एक प्रकार के रूप को एक एक नाम दिया गया है, उसी को आकार बोलते हैं। माने रूप को बताने वाला आकार। उदाहरण के लिए ये लोटा है, ये एक रूप है। एक बोतल है, ये भी रूप है। ये दोनों रूप ही है, लेकिन इसका रूप, ये रूप का आकार क्या है? लोटे के आकार में है इसका रूप। इस रूप का आकार क्या है? इस रूप का आकार है बोतल के आकार में रूप है। माने रूप को समझाने वाला, रूप किस प्रकार है वो समझाने वाला आकार होता है। ये है रूप और आकार के बीच में अंतर। रूप माने जो आँखों को दिखाई देता वो रूप है। जिस प्रकार दिखाई दे रहा है, कौन से प्रकार में वो दिखाई दे रहा है, वो बताने वाला आकार होता है। तो अभी हम आते हैं निराकार। ईश्वर निराकार है। तो निराकार का यहाँ पर अर्थ क्या लेना चाहिए? तो अब आपको एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। पानी है, पानी का रूप क्या है? दिख रहा है, वो तो रूप तो है। किस रूप में है, उसका आकार क्या है, किस प्रकार का रूप है? हाँ, पानी का एक निश्चित रूप तय नहीं है, एक आकार तय नहीं है, एक ही रूप में नहीं है, कई प्रकार के रूप में है। माने अगर बोतल में डालेंगे, पानी को लाकर बोतल में डालेंगे तो उसका आकार बोतल का आकार हो जाएगा पानी का। अगर पानी को लाकर आप लोटे में डालेंगे तो पानी का लोटे का आकार हो जाएगा। माने पानी का एक आकार तय नहीं, उसका पानी का निराकार रूप है। उसका रूप क्या है? निराकार। इसको बोलते हैं निराकार रूप। तो वेद में भी यही बताया गया कि ईश्वर निराकार स्वरूप है। माने रूप, उसका रूप क्या है? निराकार है। माने एक आकार निश्चित तय नहीं है, उसका रूप है। तो हम लिंग के आकार में कुछ लोग उस ईश्वर का आराधना करता है। तो ये साकार नहीं बोलना चाहिए, ये निराकार ही है। वो एक उस आकार में उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देखिए, हम लिंग की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम उस निराकार की आराधना इस आकार में हम कर रहे हैं। हम ये आकार पसंद है, इस आकार में हम उनकी आराधना कर रहे हैं। हम लिंग की आराधना कर रहे हैं ये नहीं, हम उस निराकार की आराधना इस लिंगाकार में कर रहे हैं, लिंगाकार रूप में हम कर रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। ये है निराकार तत्व। वेद में जो बताया गया है वो यही है, ये तत्व निराकार तत्व। निराकार माने मूर्ति पूजा नहीं होना, ऐसा नहीं है।
आप कोई भी मूर्ति रख लीजिए, आप विष्णु मूर्ति का मूर्ति रखिए, ये जगदम्बा की माता जी की मूर्ति रखिए, या लिंग की मूर्ति रखिए, या हनुमान जी की मूर्ति रखिए, लेकिन आपकी भावना ये होनी चाहिए कि हम इस आकार में उस परमपिता निराकार की, इस सृष्टिकर्ता की आराधना हम इस आकार में कर रहे हैं। इस भावना, ये भावना से आप पूजा करना चाहिए। ये है निराकार तत्व। तो जो लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम निराकार की पूजा करते हैं, ऐसे कुछ लोग बताते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? निराकार माने हम बोलते हैं हम ज्योति स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। अरे ज्योति स्वरूप हो गया, वो भी एक आकार हो गया। ज्योति स्वरूप एक बेस तो होना चाहिए, एक आधार। बिना आधार के आप पूजा नहीं कर सकते। तो आप ज्योति का आकार लिए हैं, तो वो भी तो आकार है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम ओमकार, अरे ओमकार वो भी तो एक आकार है। माने आप कंफ्यूज मत होइए और दूसरे को, समाज को कंफ्यूज मत करिए। निराकार माने मूर्ति पूजा नहीं करना, ऐसा वेद में बताया नहीं गया, ये गलत प्रचार हुआ है। निराकार का अर्थ है एक आकार निश्चित तय नहीं होना, जैसे पानी का है, तय नहीं है। तो आपको अगर लोटे में पीना है तो लोटे में पीजिए, ग्लास में पीना है तो ग्लास में पी लीजिए, कैसे भी पिए। ऐसे ही आपको जो रूप, जो आकार आपको पसंद है, उस आकार में उस निराकार की आप आराधना करिए। यही वेद में जो बताया गया था निराकार तत्व का, यही सही अर्थ है। तो इसी अर्थ से हम समाज को ये विषय बताएंगे, और जो विकृतियाँ समाज में हैं, आए हैं, उसको हम दूर करने की प्रयत्न करेंगे। जय निराकार।